स्टूडेंट, आज क्लास इंटर में आप लोगों को वाहित मल के उपचार में सूक्ष्म जीव कैसे सहायक होते हैं इनके बारे में बताया जाएगा। और इसके पहले वाले लेक्चर में भी वाहित मल को कैसे सूक्ष्म जीवों के द्वारा शुद्ध किया जाता है ये आप लोगों को बताया गया था। पर आज में उनके बारे में 3 विधियां जो हैं जिससे वाहित मल को शुद्ध किया जाता है के बारे में चर्चाएं होंगी। पिछले लेक्चर में वाहित मल क्या है इसको अच्छी तरीके से समझाया गया था कि वाहित मल का ये मतलब था कि जो वाहित मल होते हैं, ठीक है, मतलब मल मीन्स हमने बताया था कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसा ठोस या लिक्विड पदार्थ होता है जिसको हम लोग उत्सर्जित करते हैं। तो उत्सर्जित करने के बाद हमें मालूम है कि घरों में लैट्रीन या टैंक बने हुए होते हैं, तो वो उसमें क्या होता है, टैंक में वाहित मल को प्रवाहित कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद भी वो जो मल होता है उससे कहीं ना कहीं देखा होगा कि क्या होता है, टैंक कभी कभी भर जाता है। फिर उसके बाद सफाई कर्मियों को आप लोग बुलाते हैं और वो लोग टैंक में जो मल होता है उसको एकत्रित करके कहीं ले जाते हैं। फिर ले जाने के बाद कहीं ना कहीं उसे प्रवाहित करते हैं या कहीं ना कहीं डालते होंगे। तो वैसे न डालकर उसमें कुछ शुद्धिकरण करना पड़ता है। या देखा होगा शहरों में जो लैट्रीनें होती हैं वो खुली लैट्रीनें होती हैं जिनको डायरेक्ट नालियों में गिरा दिया जाता है और फिर क्या होता है, उनको सीवर लाइंस होती हैं और किसी भी झरने, नदी, तालाब में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार डालना काफ़ी हानिकारक होगा क्योंकि जो शुद्ध जल हैं वो भी क्या हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे। तो इसलिए जो है 3 विधियां अपनाई गई हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसमें जो है बताया गया है कि वाहित मल को किस प्रकार जो है शुद्ध किया जाता है। तो उसमें शुद्ध करने में सूक्ष्म जीवों का भी काफ़ी सारा योगदान है। फिर देखते हैं ये 3 जो इनके शुद्धिकरण के जो उपाय हैं, 3 विधियां हैं, वो किस प्रकार कार्य करती हैं। तो बच्चों, जो पहली विधि है प्राथमिक उपचार, इसमें क्या होता है, प्राथमिक उपचार में मुख्यतः बड़े व छोटे कणों को भौतिक क्रियाओं के द्वारा क्या किया जाता है, भौतिक क्रियाओं के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसमें क्या है, प्राथमिक उपचार में जो है बड़े व छोटे, ठीक है, बड़े व छोटे कणों को भौतिक, ठीक है, छोटे व बड़े कणों को भौतिक क्रियाओं के द्वारा जैसे अवसादन, ठीक है। क्या करते हैं, इसमें जो प्राथमिक उपचार में मुख्यतः बड़े व छोटे कणों को भौतिक क्रियाओं के द्वारा जैसे अवसादन, ठीक है, जैसे अवसादन और प्लावन, ठीक है, प्लावन आदि द्वारा अलग किया जाता है। जैसे अवसादन क्रिया, प्लावन आदि के द्वारा
अलग किया जाता है। मतलब इसका यह है कि जो वाहित मल में जो छोटे व जो बड़े व छोटे कणों को क्या किया जाता है, भौतिक क्रियाओं के द्वारा जो है अलग किया जाता है, जैसे कि अवसादन के द्वारा, प्लावन के द्वारा। ठीक है, इससे क्या किया जाता है, जो इनमें छोटे छोटे बारीक कण होते हैं, बारीक कण प्राथमिक उपचार में क्या होता है, ये कण जो होते हैं नीचे बैठ जाते हैं तथा इन्हें समय समय पर हटाया जाता है, जिससे हम लोग प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, प्राथमिक उपचार में क्या करते हैं, वाहित मल में जो छोटे या बड़े कण जो होते हैं उनको भौतिक क्रियाओं के द्वारा, जैसे कि अवसादन क्रिया हो गई, प्लावन हो गई, इनके द्वारा इनके छोटे छोटे कणों को अलग कर लिया जाता है। फिर उस अलग कर लिया जाता है जिससे कि इनके जो बारीक कण होते हैं वो नीचे क्या होते हैं, जैसे ये माना टैंक है तो इसमें जो इनके जो बारीक कण होते हैं नीचे क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। ठीक, एकत्रित होने के बाद फिर क्या होता है, द्वितीयक उपचार के बारे में, द्वितीयक उपचार इनका किया जाता है। ठीक बच्चों, तो प्राथमिक उपचार जाने आप लोग कि छोटे बड़े व छोटे कणों को भौतिक क्रियाओं के द्वारा, जैसे अवसादन, प्लावन आदि के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक बच्चों, फिर प्राथमिक उपचार आप लोगों ने पढ़ लिया। अब द्वितीयक उपचार पढ़ते हैं। तो बच्चों, द्वितीयक उपचार में सूक्ष्म जीवधारियों का उपयोग किया जाता है। द्वितीयक उपचार में किसका उपयोग, सूक्ष्म जीवों का किया जाता है। तो बच्चों, जो वाहित मल को शुद्ध करने के लिए द्वितीयक उपचार में प्रायः सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए द्वितीयक उपचार टैंक में वाहित मल को एकत्रित किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें टैंक में क्या करते हैं, टैंक में वाहित मल को क्या किया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक होने के कारण, ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, अधिक होते हैं। ठीक है, जैसे अधिक होने के कारण शैवाल व जीवाणुओं की अच्छी वृद्धि होने लगती है। समझ पा रहे हैं, जिसमें कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, फिर से एक बार सुनिएगा, क्या है, द्वितीयक उपचार में क्या होता है, प्रायः सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ठीक, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। फिर क्या होता है, इसमें टैंक में एकत्रित जो मल होता है, ठीक है, उसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं। ठीक, कार्बनिक पदार्थ अधिक होने के कारण इसमें शैवाल व जीवाणुओं की अच्छी वृद्धि हो जाती है तथा जीवाणु अपघटन करते हैं और शैवाल उनसे उत्पन्न CO2 का प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे प्रकाश संश्लेषण में से निकली O2 H2O का दूषित होने से क्या करती है, बचाती है। अब कार्बनिक पदार्थ ही क्या रह जाता है, शेष रह जाता है। अतः वाहित मल को नदियों, झरनों आदि में छोड़ दिया जाता है। क्या समझा आपने, पहले आपने ये समझा कि द्वितीयक जो उपचार है वाहित मल में क्या करते हैं, जो द्वितीयक उपचार है उसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। ठीक, अब सूक्ष्म जीवों का उपयोग करेंगे कैसे, अब इसमें क्या होगा, टैंक में जो एकत्रित मल होगा, ठीक है,
उसमें क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में होंगे। ठीक, कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में होने के कारण इसमें शैवाल और जीवाणु की काफी अधिक वृद्धि होगी। अब इनकी जब वृद्धि होगी तो क्या होगा, जीवाणु अपघटन करते हैं मालूम है, और शैवाल से उत्पन्न CO2 का प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। फिर प्रकाश संश्लेषण में से निकली O2 तथा H2O का दूषित होने से क्या करेंगे, बचा लेंगे, और फिर कार्बनिक पदार्थ ही क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। अतः वाहित मल को नदियों, झरनों को आदि में छोड़ दिया जाएगा। तो इसका तात्पर्य है कि द्वितीयक उपचार में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जैसे शैवाल और जीवाणु के माध्यम से वाहित मल को क्या करेंगे, शुद्ध कर लेंगे, और फिर उसे क्या करेंगे, नदियों और झरनों में छोड़ेंगे। ठीक है, और देखते हैं। देखो बच्चों, प्राथमिक अवसादन टैंक तथा द्वितीयक उपचार टैंक में एकत्रित जल संच को अवयवीय बड़े आकार के टैंकों में डाल दिया जाता है, जहां पर यह इतना समझिए आप कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है द्वितीयक उपचार में, जैसे कि शैवाल, जीवाणु ना, इनके माध्यम से क्या करते हैं, द्वितीयक उपचार में वाहित मल को शुद्ध करते हैं, और फिर उसे पुनः फिर उसे क्या करते हैं, नदियों, तालाबों में उसे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हम लोगों ने वाहित मल का शुद्धिकरण करके हम लोगों ने उसे बाहर छोड़ दिया। अब आगे देखते हैं। आगे है तृतीयक उपचार कैसे करते हैं वाहित मल का। तो तृतीयक उपचार के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, द्वितीयक उपचार के पश्चात जल में शेष कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जल में 4 से 5% रह जाती है। जब इसका द्वितीयक उपचार क्या हो जाता है, वाहित मल का हो जाता है, तो जो तृतीयक उपचार में जब हम इसका उपचार करते हैं, वाहित मल को और शुद्ध करते हैं, तो इसमें कार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा है, जो इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा है, वो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 4 से 5% रह जाती है। ठीक है बच्चों, तो जब हम इसका द्वितीयक उपचार कर लेते हैं, द्वितीयक उपचार करने के बाद इसमें क्या होता है, तृतीयक उपचार की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें जो कार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा है वो 4 से 5% रह जाती है। फिर और यदि इसे पाने के लिए प्रयोग करना, ठीक है, रह जाती है, यदि इसे और इसके बाद है, तो इससे तृतीयक उपचार किया जाता है। इसके लिए द्वितीयक उपचार से प्राप्त H2O से कार्बनिक पदार्थों को चूना व फिटकरी से क्रिया कराकर अवक्षेपित कर लिया जाता है, तथा रेत व चारकोल के फिल्टरों से अवांछनीय अपशिष्ट हटा दिए जाते हैं। इसके उपरांत H2O को Cl2 से उपचारित करके पीने के काम में लाया जाता है। अब देखो एक बार फिर से समझेंगे कि जो तृतीयक उपचार है उसमें क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, द्वितीयक उपचार के पश्चात जल में शेष कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितनी रह जाती है, 4 से 5 रह जाती है। और यदि अब हम इसे पीने के उपयोग में लाएं, अगर इस पानी को हम पीने के उपयोग में लाएं तो क्या होगा, इसका तृतीयक उपचार किया जाता है जिससे कि और शुद्ध हो जाए। इसके लिए द्वितीयक उपचार से प्राप्त H2O, द्वितीयक उपचार से प्राप्त H2O, ठीक है, द्वितीयक उपचार से प्राप्त H2O से कार्बनिक पदार्थों को
क्या करेंगे, चूना व फिटकरी से क्रिया कराकर अवक्षेपित कर दिया जाता है तथा रेत व चारकोल के फिल्टरों से अनवांछनीय अपशिष्ट हटा दिए जाते हैं, जिसके उपरांत H2O को Cl2 से उपचारित करके पीने के काम में लाया जा सकता है। ठीक बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।